नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 पाठ 7 विषय हिंदी हार की जीत सुदर्शन। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ जोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। जब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। एमने थતું કે હું આ ઘોડા વગર રહી શકીશ નહીં, સુલ્તાન વગર રહી શકીશ नहीं। उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। શું કહેતા હતા કે જાણે કે મારો ઘોડો એવો ચાલે છે કે જાણે મોર ઘટાને જોઈને નાચી રહ્યો। जब तक संध्या के समय पर सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता था। एमने घोड़ानी पर सवारी न करता, एमने चैन મળતું નહોતું। खड़क-सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। એ ડાકુ સુધી બાબાના ઘોડાની કીર્તિ જતી ત્યાં પહોંચી। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। એનું હૃદય જે હતું એને જોવા માટે અધીર થઈ ઉઠ્યું। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? कि खड़क सिंह शू हाल छे? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है कि तुम्हारी दया छे। कहो इधर कैसे आ गए? कि आ अहियाँ केवी रीते आवी गयो? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। कहूँ कि तू जोईश तो प्रसन्न थई जईश। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, मैं पण खूब प्रशंसा सांभળી છે। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, એની ચાલ તારું મન મોહી લેશે। कहते देखने भी बड़ा सुंदर है, કહે છે કે દેખામાં પણ ખૂબ જ સુંદર છે। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। કે શું કહેવું, જે એકવાર એને જોઈ લે તો એની છવિ, એનું ચિત્ર, એનો મૂર્ત એના હૃદય પર અંકિત થઈ જાય છે। बहुत दिनों से अभिलाषा थी आज उपस्थित हो सका हूँ, कि केला घણા દિવસથી ઈચ્છા હતી, આજે હું અહીંયા આવી શક્યો છું। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में એટલે तबेला में पहुँचा। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्र घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। खड़क सिंह पण आवो घोड़ो क्यां जोयो नतो। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। कैसे कि आवो घोड़ो तो खड़क सिंह पास होवो चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? आ साधु ने આવી ચીજોથી શું લાભ? कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहेगा, કેટલીક વાર સુધી આશ્ચર્યથી ઊભો રહ્યો। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। એના પછી એના હૃદયમાં હલચલ થવા લાગી। बालकों की सी अधीरता से बोला, बालक જેવી અધીરતા से बोले, परंतु बाबाजी इसकी चाल न देखी तो क्या? यानी चाल ना जोई तो शू? बाबाजी भी मनुष्य ही थे। बाबा पर मनुष्य था। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो उठा। घोड़े को देखकर खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबाजी मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। શું કહ્યું? જતાં જતાં એ ઘોડાને બાબાને કહેતો હોય કે હું આ ઘોડો તમારી પાસે રહેવા દઈશ નહીં। બાબા ભારતી ડર ગए। अब उन्हें रात को नींद न आती। એમને રાત્રે ઊંઘ આવતી નથી। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता था, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। પછી બાબા ભારતીને થયું કે હવે કંઈ આવશે નહીં, એટલે અસાવધાન થઈ ગયા।
संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। एक વખતની વાત છે, સાંજનો સમય હતો। બાબા ભારતી ઘોડાની પીઠ પર બેસીને ફરવા જઈ રહ્યા હતા। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूले न समाते थे અને એ પોતે ફૂલ્યા સમાતા નહોતા। सहसा एक और से आवाज़ आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। अचानक एक बार आवाज़ आई कि ओ बाबा आ अपंगनी सांभळजो। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। बोले क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? અને પૂછ્યું કે ભાઈ તને શું કષ્ટ, તને શું દુઃખ છે? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो कि हूँ दुखियार, तुम्हारे पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहीं जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। मैंने घोड़ा पर बैसाड़ी दो, परमात्मा तुम्हारू भલું करसे। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। दुर्गादत्त वैद्य नाम तुम સાંભળ્યું છે, એનો હું સૌतेलो भाई छूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। अचानक उन्हें झटको लाग्यो અને लगाम हाथમાંથી छूटी गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था।